नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। आज हम आप तक ला रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति और न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और विवादित मोड़। एक ऐसा फैसला जो शायद पूरे देशों को नहीं बल्कि सबके सामने एक कठोर सवाल खड़ा कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया गया है। जी हाँ, और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। हालांकि इसकी अटकलें कई साल पहले से लगाई जा रही थी कि उनको मृत्यु दंड देना है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कानूनी मुकदमा है या फिर वाकई सच्चाई? क्या यह फैसला सच में न्याय का पैमाना है या फिर राजनीति का एक शक्तिशाली हथियार? क्या लगता है? और सबसे अहम बात, इस फैसले का असर बांग्लादेश की जनता और उसके भविष्य पर क्या होगा? इस सवालों पर भरी पृष्ठभूमि में चलिए गहराई से देखते हैं उस मुकदमे को जिसने पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर टिका दी है। दरअसल पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने तूल पकड़ लिया। सिर्फ एक नौकरी कोटे के विवाद से ये विवाद शुरू हुआ। ये आंदोलन सरकार के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह में तब्दील हो गया। अभियोजन का दावा है कि उस समय हसीना ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक आदेश दिए। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लाइव गोलियों का इस्तेमाल शामिल था उन पर। इंसिटमेंट यानी कि उकसाना, साजिश, सामूहिक हत्या और न्याय अवरुद्ध करने जैसे गंभीर आरोप उन पे लगाए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। मुख्य अभियोजन पक्ष ने कहा कि लगभग 1400 लोगों की मौत हुई और उन्होंने हसीना के लिए 1400 बार मौत की सजा की मांग की है। ट्राइब्यूनल ने सुनाया, कहा कि हसीना ने आदेश दिए थे कि राज्य बल और उनकी पार्टी कार्यकर्ता बाधा प्रदर्शनकारियों को हटाए और उनकी आवाज दबाए। न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फोन रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेजों ने पुष्टि किया है कि हसीना ने छात्रों को लक्षित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि हसीना देश में मौजूद नहीं थी, वह भारत में है और उनकी अनुपस्थिति में ट्राइब्यूनल में केस चलाया गया। अब देखिए, उनकी पार्टी आवामी लीग इस पूरे मुकदमे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रही है। इस फैसले के बाद ढाका की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पैरामिलिट्री बल और पुलिस तैनात किए गए थे और अब ये सवाल गूंज रहा है, क्या सिर्फ एक न्याय प्रणाली का काम है या फिर सत्ता का एक बहुआयामी संघर्ष? शेख हसीना पर सुनाई गई मृत्यु दंड की यह सजा न सिर्फ बांग्लादेश में चर्चा का केंद्र है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गूंज रही है। क्या ये न्याय है जो पीड़ितों को सुने जाने का भरोसा दिलाया गया, या ये राजनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा है जिसे भविष्य में और भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा? और अगर हसीना की अनुपस्थिति में यह फैसला लागू होता है तो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या असर क्या पड़ेगा? वहां की जनता, वहां के आवाम पे क्या असर होगा? ये मुकदमा सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये उस देश की कहानी है जो आज अपने इतिहास, अपने लोकतंत्र और अपने भविष्य के सवालों के बीच खड़ी है। हम इस मामले पर हर नए मोड़ को कवर करते रहेंगे क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक पन्ना है, एक किताब की शुरुआत हो सकती है। हमारी निगाहें बनी रहेंगी ढाका पर और हमारी आवाज बनेगी न्याय की मांग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। हम आपको देते हैं पल पल के अपडेट्स, तो इसलिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया।